हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन pre-colonial times the Masai society was divided into two social categories. Explain. कॉलोनियल टाइम से पहले मसई सोसाइटी जो थी वो डिवाइडेड थी दो कैटेगरीज में. वो कैटेगरीज हमसे पूछी है, हमें एक्सप्लेन करने हैं. ठीक है. और what were the two social categories in which the Masai society was divided in the pre-colonial time? ऐसी कौन सी वो दो सोसाइटीज थी जिसके अंदर मसई कम्युनिटी डिवाइडेड थी. ठीक है. इन वट वे डिड देयर रोल्स चेंज बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल पॉलिसीज. और ऐसा क्या हुआ कि इनके जो रोल्स हैं वो चेंज हो गए कॉलोनियल पॉलिसीज की वजह से. ये हमसे पूछा है. ठीक. आइए अपना आंसर देखते हैं. हमारे आंसर है का की कॉन्सेप्ट है पेस्टलिस्ट. पेस्टलिस्ट का क्या मतलब होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर फॉर देयर लाइवलीहुड. ऐसे लोगों का समूह जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता हो अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, उनको पेस्टलिस्ट बोलते हैं. ठीक. मसई कम्युनिटी इज अ पेस्टलिस्ट कम्युनिटी ऑफ ईस्ट अफ्रीका. कहाँ की पेस्टलिस्ट कम्युनिटी है ये? ईस्ट अफ्रीका की. देयर टू सोशल कैटेगरीज आर. इनकी दो सोशल कैटेगरीज क्या थी? फर्स्ट थी एल्डर्स, सेकंड थी वॉरियर्स. ओके. तो आइए देखते हैं एल्डर्स कौन थे. द एल्डर्स फॉर्म द रूलिंग ग्रुप एंड मीट इन पीरियोडिक काउंसिल्स टू डिसाइड ऑन द अफेयर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड सेटल डिस्प्यूट. जो एल्डर्स थे वो उस कम्युनिटी के बुजुर्ग लोग थे, तजुर्बे वाले लोग थे जिनको एक्सपीरियंस था. ठीक है. और वो एक पीरियोडिकली काउंसिल की तरह मिलते थे. मतलब जब भी कोई टाइम हो या फिर उन्होंने एक टाइम डिसाइड कर रखा था उसके अकॉर्डिंग वो एक बार मिलते थे. और कोई भी डिस्प्यूट्स होता है, कोई भी अफेयर होते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी होती कम्युनिटी में, उसको वो लोग सॉल्व करते थे. ठीक है. सेकंड 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 ग्रुप था वॉरियर्स. द वॉरियर्स consisted of younger people mainly responsible for the protection of the tribe, the community and organized cattle raids. जो वॉरियर्स थे, वॉरियर्स क्या करते थे? इसमें थे यंगर पीपल. जितने भी जवान लोग होते थे, जितने भी यंग लोग होते थे, वो थे इस ग्रुप में. इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये पूरी कम्युनिटी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. और जो है ऑर्गेनाइज करेंगे, पूरे कम्युनिटी को डिफेंड करेंगे. और जितने भी कैटल रेड्स होते हैं, उस टाइम पे रेड्स हुआ करती थी इनमें, इन ग्रुप्स में जो मसाई ग्रुप्स थे उनको ये लोग टैकल करते थे. ठीक है. अब आइए देखते हैं कि ब्रिटिशर्स का इन पे क्या असर पड़ा. द ब्रिटिशर स्टार्टेड अपॉइंटिंग चीफ्स ऑफ डिफरेंट सब ग्रुप्स हु वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द अफेयर्स ऑफ द ट्राइब्स. अब जब ब्रिटिशर्स आए यहाँ पे, ब्रिटिशर्स ने अपना जो है कॉलोनी बनाया ईस्ट अफ्रीका को, तो उन्होंने क्या करा कि इन्हीं के ग्रुप में से चीफ्स को अपॉइंट कर दिया. ठीक है. अब वो रिस्पॉन्सिबल होते थे सारे ही अफेयर्स के लिए, सारे ही डिस्पोज. कॉन्सिक्वेंटली द ट्रेडिशनल अथॉरिटी ऑफ बोथ द एल्डर्स एंड द वॉरियर्स वॉज एडवर्सली अफेक्टेड. जो ट्रेडिशनल इनका चलता आ रहा था, एल्डर्स का एंड वॉरियर्स का, वो जो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ था. क्योंकि जो चीफ था, चीफ की ही बात सबको सुननी पड़ती थी. और चीफ किसकी सुनता था? चीफ सुनता था ब्रिटिशर्स की. ओके. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.